ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने फर्स्ट 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये पूरा 800 क्वेश्चंस का सीरीज़ है जो कि करंट अफेयर्स का 2020-21 से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आज हम लोग फिर 40 क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा 122वां। ब्रिटिश कंपनी हाई सफरेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हॉटन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? इसका आंसर होगा इसरो द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? याद रखिएगा, जब भी कुछ भी पहली बार होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब के साथ, भारत और सऊदी अरब के साथ। हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण किया है? इसका आंसर होगा लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? 46 का आंसर होगा सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। सैंतालीसवां, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? इसका आंसर है क्रमशः 15 और 20 वर्षों के बाद। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो यहाँ केंद्र शासित दे दिया है, तो आप समझ जाइए जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तो राज्य भी दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख पहले हिमालयन फेस्टिवल की मेजबानी। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, हरियाणा। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा रेखा शर्मा को। 51 भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया? कौन सा वायरस? मार्बर्ग वायरस। कहाँ पे? अफ्रीकी देश में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? इसका आंसर क्या होगा? 53 PV सिंधु। भारत के प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर होगा गांधीनगर में। गांधीनगर किस स्टेट में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप और वहाँ का गवर्नर भी और CM भी, मतलब मुख्यमंत्री भी और गवर्नर भी, दोनों को लिखिएगा, ताकि आपका फिर से वह रिवीजन हो जाए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर होगा
जर्मनी को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? बुक से क्वेश्चन आता ही है, बुक्स एंड ऑथर से। इसका आंसर क्या होगा? अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? अभियान से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो पानी माह अभियान, तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर वाला 5वां देश कौन बन गया? इसका आंसर होगा डी, जर्मनी। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सहरोज काशिफ, बी। सी, हाल ही में इंडियन आइडल के 12वें विनर पवनदीप राजन को किस राज्य कला संस्कृति एवं पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? सी, उत्तराखंड के। 61 नंबर, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कोपेनहेगन, डेनमार्क। 62, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा डी, रूस। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल से कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? इसका आंसर होगा सुजलम अभियान। भारत संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इसका आंसर होगा इजराइल के साथ। केंद्र सरकार के हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है? कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस, ये याद रखिएगा, पराक्रम दिवस, भारतीय राजनेता जन्मदिवस को। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, नहीं सॉरी, सुभाष चंद्र बोस का। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, माफ कीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे दाग दिया। इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर। 70, भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है? इसका आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये क्वेश्चन आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा जाएगा कि आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी में किया गया है, तो इसका आंसर होगा चिनाब नदी पे। 3 क्वेश्चन बन गए। चलिए 72 नंबर पे चलते हैं।
चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? इसका आंसर होगा जापान के साथ भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो आंसर होगा डी, ए और बी। 73 किस राज्य सरकार को द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? लॉन्च पैड योजना, इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? मयिलादुतुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा अमित केसरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया? इसका आंसर होगा ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए। लास्ट 80वां क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों का किस प्रक्षेपण यान के लिए जरिए लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा PSLV C51। ये रहा आज का 40 वीडियो। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे हिम्मत दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से अपने कंटेंट लाता रहूं और आपकी मदद करता रहूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं। करंट अफेयर्स को भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लाना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।